गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग सेट्स का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वैसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए आपको 110% मिलेंगे। तो आज चैप्टर 1 क्लास 11th चैप्टर 1 यानी हमारा चैप्टर का क्या नाम होगा? सेट्स होगा। प्यारे बच्चों, सेट्स क्या होता है? तो सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स। सेट्स हम लोग क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। जैसे दुनिया का सबसे बेहतर क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा है। तो क्या सेट्स होगा? क्या नहीं होगा सर। यानी सेट्स होने के लिए प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए। जैसे हम आपको बोलते हैं कि नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब दुनिया कोई व्यक्ति भी आपको बता सकता है कि हाँ सर, नेचुरल नंबर 10 से जो कम होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। आइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इसमें से कौन सा सेट्स है? अब समझिएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर या सेट्स है या नहीं है? बिल्कुल है सर। कलेक्शन ऑफ सारा इंटीजर हमारा क्या होगा? इवन इंटीजर सेट्स होगा। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स। अब बताइए यार कि हॉकी में कितनी कई अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, है ना? और अच्छे का कोई डिफिनेशन थोड़ी होता है। गुड अच्छा होना का कोई डिफिनेशन हो सकता है क्या? नहीं सर। तो ये सेट्स होगा क्या? नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर। अब बताइए यह सेट्स होगा क्या? नहीं होगा सर, क्योंकि किसी का डिफिकल्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री होगा और किसी का डिफिकल्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा और किसी का दोनों भी हो सकता है और किसी का कोई और चैप्टर भी हो सकता है, लाइक एज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, जीपी, एचपी, सिक, माने कोई भी हो सकता है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। आगे द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। अब बताइए किसी का इंटरेस्टिंग बुक फिजिक्स हो सकता है, किसी का केमिस्ट्री, किसी का फिजिक्स, किसी का बायोलॉजी, है ना? सबका अलग अलग। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन इसमें साथ में 4 चीजें आपको बताएं जो आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे कि सेट इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन किए थे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, नथिंग कैन बी सेड। और क्या? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स क्या है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वही आपका क्या होगा? सेट्स होगा। प्यारे बच्चों आगे आ जाइए। क्या है? क्या सेट इज अ कॉल्ड अ नल सेट। किसी भी सेट को नल सेट कब बोलेंगे? कि इफ कंटेन नो एलिमेंट, इफ कंटेन सिंगल एलिमेंट, इफ कंटेन मोर देन ओवर 2 एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा? इफ कंटेन नो एलिमेंट। वैसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। वैसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। यानी नल सेट का एग्जांपल क्या था? 5। याद आ रहा है क्या? बिल्कुल याद आ रहा है सर। चलिए आगे हमारे पास है कि सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। कौन सा सेट को फाइनाइट सेट करेंगे? तो जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो इसका आंसर आप बताइएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़ा आसान है सर। आगे बढ़िए। क्या है? क्या सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। वैसा सेट बाबू जिसके अंदर केवल कितना एलिमेंट होना चाहिए? जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर उसे हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किससे बना है? सिंगल से। किससे बना है? सिंगल से। वैसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं बाबू? उसे हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। आगे आइए। आगे हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। या सेट्स को कौन से फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। क्या बोलता है? x such that x is a natural number less than 4। वैसा नेचुरल नंबर जो 4 से कम हो तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्या हो जाएगा? 1 2 3। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आगे हमारे पास है कि राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट्स एक्स सच दैट एक्स। ट्रिग्नोमेट्री का क्या होगा बाबू? देखिए रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो आप समझिएगा
ट्रिगो में तो टी तो आएगा सर, आर भी आएगा सर, आई भी आएगा सर, जी भी आएगा सर, ओ भी आएगा सर, एन भी आएगा सर, एम भी आएगा सर, ई भी आएगा सर, और क्या आएगा, वाई भी आएगा सर। कुछ छूटा क्या? नहीं छूटा। इसमें ओ 2 बार रिपीट कर गया तो ऐसे भी नहीं होगा। इसमें आपका कुछ रिपीट किया क्या, तो टी टी 2 बार रिपीट कर गया, ऐसे भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अरे बाबा, राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट्स ए। सेट्स ए का रोस्टर फॉर्म में लिखो ना, रिपीट नहीं करना है। मतलब क्या हो जाएगा? बी ई टी, अरे और क्या हो जाएगा? आर। यही तो होगा यार, बी ई टी और क्या आप बोले हम लोग? आर। बाकी सारा लिख दिए, यानी बी ई टी आर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको लिखना है, राइट दी सेट्स ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिखना है? तो सेट बिल्डर फॉर्म में। ये कैसा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी ये स्क्वायर है। यानी इसको क्या लिखेंगे कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। मतलब एक्स इज दैट, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाबू, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, थोड़ा बड़ा करो यार, है ना। स्कूल को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? SCHOL, SCHOL। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन हमारा सर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सबसेट। इसमें से कौन सा, इसमें से किसके पास केवल ओनली वन सबसेट होगा? बताइए कौन सा एग्जाम्पल होगा? अरे कितना बार बताए हैं इसका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हाँ या ना। सर मेरी नजर जा रही है सर ऑप्शन पे, पर इस बार आपको आंसर बताने वाले नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे हमारे पास है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ ए और बी। ए और बी का सबसेट सारा लिखना है। क्या हो जाएगा? ए, फिर क्या हो जाएगा? बी, और फिर क्या हो जाएगा? अरे बोलिए, ए कॉमा बी। सर एक इसमें आप सर स्टार्ट हम लोग करवाते थे आप 5 से, है ना। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा, 5AB। ऐसे भी इसका 2 का पावर क्या होता है? n होता है, यानी 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? तो सर हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। बाबू आगे देखिएगा। आगे हमारे पास है, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, देन नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? तो 2 का पावर n, यानी 2 के पावर 2। आंसर कितना? 4। ऑप्शन कितना? बी। ऑप्शन कितना? बी। आंसर कितना? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू 2, 4, 6, देन टोटल सबसेट क्या होगा? यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3। आंसर कितना हो जाएगा? 8। यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए। प्यारे बच्चों, आप नहीं समझे, सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 का पावर n, यानी 2 का पावर n मतलब कितना प्यारे बच्चों? यानी 2 के पावर, हमारे पास कितना एलिमेंट था? 1, 2, 3, यानी 2 के पावर 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हमारे पास 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि लेट ए हमारे पास दिया हुआ है 1, 2, और इसमें करली ब्रैकेट के साथ 3, 4 और 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला ही गलत लग रहा है यार, क्योंकि सबसेट 3, 4 सबसेट होगा नहीं, यही पहला ही तो गलत है। यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा रहता तो सबसेट होता। करली ब्रैकेट इसमें साथ में लगाएगा ना यार, तो ये सबसेट होगा। कि सबसेट किसका होगा? ए का होगा। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास है x एक सेट दिया हुआ है, y एक सेट दिया हुआ है, तो बोलता है x इंटरसेक्शन y क्या होता है। इंटरसेक्शन मतलब प्यारे बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट हो। वैसा एलिमेंट जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट हो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। जैसे यहां पर 1 है तो यहां भी क्या है 1, यहां पर 3 है बाबू तो यहां भी 3 है, 2 नहीं तो 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1,3, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे आइए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू, और हमारे पास एक सेट से एक बी का सेट है। अब दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो यहाँ 1 प्रेजेंट, यहाँ भी 1 प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट, यहाँ भी 2 प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट, यहाँ भी 3 प्रेजेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू 1,2,3, यानी ऑप्शन कितना, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कोई एक ए सेट्स दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी क्या होता है। प्यारे बच्चों ए यूनियन बी क्या होता है, वैसा सेट्स, वैसा कि सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट को साथ में लिख दीजिए, एक साथ में कर दीजिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। मतलब सर ए हमारे पास दिया हुआ है, पहले ए का लिखिए AEIOU, AIU, ये तो साथ में लिखा गया यू, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ए है ना, 1,2,3,4, बी है 0,2,4,6, ए यूनियन बी हमसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा 0,1,2,3,4,6, यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा 0 से लेकर के 6 तक। ऑप्शन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सेट्स ए है और सेट्स बी है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो सर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा है कि सेट ए है और सेट बी है, इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट क्या होगा। तो 2, 2 दोनों में प्रेजेंट है, 3, 3 प्रेजेंट है बाबू, 5 भी प्रेजेंट है बाबू, और 7 भी प्रेजेंट है ना। तो प्रेजेंट केवल क्या नहीं है, मतलब 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 5 और 7, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा। ऑप्शन बाबू क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन इसका सर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ए सेट्स दिया हुआ है, बी सेट्स दिया हुआ है, पूछता है कि ए माइनस बी क्या होगा। तो बी में क्या क्या प्रेजेंट है, ए का 2 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1,3,5, 1,3,5, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ए सेट्स दिया हुआ है, बी सेट्स दिया हुआ है, ए माइनस बी, तो बी में क्या क्या प्रेजेंट है, तो 1 भी प्रेजेंट है बाबू, 2 भी प्रेजेंट है और 3 भी प्रेजेंट, तो बचा क्या 0 और 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सर इसका आंसर हो जाएगा 0 और 4, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बाबू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हमारे पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बी माइनस ए, इस पर उल्टा बोला है, मतलब कि बी माइनस ए करना है, तो ए में बी का कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 2 प्रेजेंट है, खत्म हो गया। और नहीं समझे बात को, यहां पर खत्म करेंगे सर, 2 प्रेजेंट है वहां पर ए में, तो 2 खत्म हो गया, 4 भी प्रेजेंट है, 4 खत्म हो गया, 6 भी प्रेजेंट है, 6 खत्म, बचा केवल कितना 8, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए माइनस बी, यानी क्या है बाबू ए माइनस बी, तो बी में क्या क्या प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, और कुछ है क्या प्रेजेंट नहीं है सर, तो आंसर क्या हो जाएगा 3,4।
आंसर क्या हो जाएगा 3,4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। मजा आ गया सर, इतना देर में ही मजा आ गया सर। हमारे पास सेट ए बाबू दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, बी माइनस ए, बी में से ए को घटाना है, 1 भी प्रेजेंट है 2 भी प्रेजेंट, आंसर क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन कितना आपका हो जाएगा, तो सर ऑप्शन हमारा चलिए थोड़ा सा ब्लर हो गया था, उसको एक बार देख लिए, कोई बात नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना। इससे उम्मीद करते हैं कि इससे पहले ब्लर कहीं भी नहीं हुआ होगा। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है बाबू, आइए इसको बड़ा बारीकी से देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, पहले इसका हम लोग को याद होना चाहिए कि एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी बाबू एन ऑफ हमारे पास क्या निकालना है, तो सर हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। आइए पुट करते हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितना है सर, तो एन ऑफ ए यूनियन बी 50 है। एन ऑफ ए कितना है बाबू, तो 32 है, प्लस एन ऑफ बी कितना है सर, तो 28 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब समझिएगा 50 इज इक्वल टू 28, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 60, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी माइनस इधर आएगा तो प्लस, प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 60 माइनस 50, यानी आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर प्यारे बच्चों आंसर आपका 10 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बाबू, आंसर आपका 10 हो जाएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है। फिर से क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, यानी फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या हो जाएगा 38 इज इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी 17 और 23, तो 30 और यहां पर 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 40 में से 38 यार कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन हमारा सर बी हो जाएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, एस यूनियन टी निकालना है, यानी 2 को जोड़ के को घटा देना है। तो कितना आसान काम है, 21 प्लस कितना हो जाएगा 32 और माइनस कितना हो जाएगा 11, यानी 2 और 1 3, 3 और 2 5, माइनस 11, यानी 2 42। इसका आंसर कितना हो जाएगा 42। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू बी। बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, अरे हाँ यार ना, बिल्कुल सर बड़ा आसान क्वेश्चन है बाबू, है ना। समझिएगा हमारे पास x हैज 40 एलिमेंट, x के बाद 40 एलिमेंट है, बहुत सुंदर, प्लस x यूनियन y है 60 एलिमेंट, यानी इसके पास कितना है 60 एलिमेंट है, बहुत सुंदर, टोटल हमारे पास 60 है, इसका स्थान पर कितना है 40 है ना। x इंटरसेक्शन माने y हमारे पास पता नहीं है, यानी x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट, इसके पास 10 है बाबू। अब सोचिए 10 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 30, और 30 इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा 30, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, तो सर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास दिया हुआ है x यूनियन y के पास 50 एलिमेंट है, x के पास 28 है, y के पास 32 है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। तो x इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा y, यानी 50
32, तो 8 2 10 के 0 कितना हो जाएगा 60 माइनस x इंटरसेक्शन y, यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 10, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। अगर आपको डाउट आ रहा होगा तो मेरा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया हुआ है। विद्या केंद्र केवल यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिएगा, मेरा हर स्टेट के लिए आपको विद्या केंद्र का चैनल मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पर कई तो नई चैनल, कई पुराने चैनल, आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे, है ना। एक बार बाबू इस तरीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग घर में भी कीजिएगा, बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान है। इसका आंसर आपके लिए छोड़ दे क्या, इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या, इसका आंसर बिल्कुल बता सकते हैं सर, इसी के जैसा 10 क्वेश्चन आपने करवाया है सर, बिल्कुल बता सकते हैं यार, अरे हाँ या ना। चलिए बाबू ये हमारा क्वेश्चन लास्ट था। टोटल 14 का 14 चैप्टर का सभी चैप्टर से आपको 35 क्वेश्चन ला करके देंगे, और उससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन उसी से पूछेगा, इसलिए जितना हम आपको करवा रहे हैं केवल आप उतना कर लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो मेरा वीडियो को 2x में करके देख लीजिए, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे मेरा पार्ट 2 भी आ गया होगा, क्योंकि हर दिन आपका 2 वीडियो ला रहे हैं, है ना। और अगले 5 दिनों में टोटल आपका चैप्टर, अगले 6 दिनों में चैप्टर पूरा क्या कर देंगे, फिनिश। लास्ट का 2-3 दिन में 3-3 चैप्टर भी अपलोड कर देंगे। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपना प्यार बरसाते रहिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।